प्रिय बच्चों, लेसन 3 में वन एवं वन्य जीव संसाधन के बारे में हम आप सभी लोगों को पिछले टर्न पर बता रहे थे, जिसमें वनों से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ तक की चर्चा हमने आप लोगों से की थी। और उसी लेसन में आप सभी लोगों को भारत में वनस्पति के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आज का प्रकरण है भारत में वनस्पति। तो इस प्रकरण में आप देखेंगे कि भारत की नवीनतम वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 24.40% भूभाग वन एवं वनाच्छादित है। भारतीय वनीय क्षेत्र में विस्तार हुआ है। पहले यह देश के 21.54% क्षेत्रफल पर ही था। देश के सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में तथा सबसे न्यूनतम हरियाणा में हैं। अपने भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन क्षेत्र लक्षद्वीप 90.33%, तत्पश्चात मिजोरम 86.27% का स्थान है। अब इसके आगे देखेंगे भारतीय वनों के प्रकार, अर्थात भारत में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। इन वनों को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसमें नंबर 1 आता है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। ये सदाबहार होते हैं और सदैव हरे भरे रहते हैं। इनमें महोगनी, योबोनी, रोजवुड के वृक्ष मिलते हैं। भारत में एवं पश्चिमी घाट, मेघालय तथा उत्तरी पूर्वी भारत में पाए जाते हैं। नंबर 2 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। ये ग्रीष्मकाल के आरंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये वन भारत में सर्वाधिक विस्तृत हैं। इनमें सागवन, साल, शीशम, चंदन आदि प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 3 उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। ये छितरे व झाड़ी नुमा होते हैं। इन वनों में कीकर, बबूल, कैटस आदि वृक्ष पाए जाते हैं। यह राजस्थान तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के शुष्क भागों में पाए जाते हैं। और नंबर 4 पर्वतीय वन।
ये हिमालय पर्वत व पश्चिमी घाट के पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय भागों में चीड़, देवदार, ओक, चिनार, वालन आदि की ऊंचाई 1500 से 1750 मीटर तक होती है, जबकि बिलो पाइन तथा स्प्रूस 2225 से 3048 मीटर तक की ऊंचाई होते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिफर, पाइन, वर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट में नीलगिरी, पालनी तथा अन्नामलाई की पहाड़ियों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इन्हें सोलास कहा जाता है। इनमें रेलेल, सिनकोना, वेटल आदि महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 5, ज्वारीय वन। ये गंगा के डेल्टाई भागों में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल स्थित सुंदरवन डेल्टा इनके लिए विख्यात हैं। सुंदरवन डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, जिसे मैंग्रोव वृक्ष के नाम से जाना जाता है, और इसके फलस्वरूप भारतीय वनों के असमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का आपको अध्ययन करना है, जिसमें भारतीय वनों के असमान वितरण के निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1, उच्चावचीय दशाएं। नंबर 2, मानसूनी जलवायु। नंबर 3, मिट्टी की दशाएं। और नंबर 4, मानवीय कारण। तो उच्चावचीय दशाओं के अंतर्गत आप ये देखेंगे कि हमारा भारतवर्ष की भूमि एक जैसे नहीं है, समतल नहीं है, कहीं जो है ऊंचा नीचा स्थितियां उत्पन्न है, तो इसके कारण यह महत्वपूर्ण दशा उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे कि मानसूनी जलवायु। भारत एक विश्व का ऐसा राष्ट्र है जिसमें 108 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। 108 प्रकार की जलवायु पाए जाने के कारण हर एक क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के वृक्ष, वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 देखेंगे, मिट्टी की दशाएं। हमारा भारतवर्ष एक ऐसा राष्ट्र है जहां पर लगभग 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं, और हर एक मिट्टी की अपनी अलग अलग उपयोगिता है। हर एक मिट्टी में अपने अलग अलग प्रकार की फसलों के उत्पादन करने की क्षमता होती है। इसी तरह पॉइंट नंबर 4 में आप देखेंगे मानवीय कारण, और वनों को प्रभावित करने वाले कारकों में मानव की बहुत बड़ी भूमिका है। नेक्स्ट आप देखेंगे भारतीय वनों की विशेषताएं। भारतीय वनों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, विभिन्न प्रकार के वनों की उपलब्धता। नंबर 2, आर्थिक रूप से संपन्न वन संपदा। नंबर 3, पर्णपाती वनों की अधिकता। नंबर 4, वन्य जीवों से समृद्ध वन। और नंबर 5, प्रजातीय विविधता। तो इस तरह से भारतीय वनों की विशेषताओं के अंतर्गत एक 5 पॉइंट महत्वपूर्ण होते हैं। अब आप इसी के अंतर्गत देखेंगे कि वनों के
ह्रास होने के कौन कौन से कारण हैं? तो नंबर 1, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन। नंबर 2, वनों का कृषि भूमि में परिवर्तन नंबर 1। नंबर 2, ईंधन व इमारती लकड़ी की बढ़ती मांग। नंबर 3, वनों का चारागाहों में परिवर्तन। नंबर 4, तीव्र औद्योगिकरण, शहरीकरण एवं खनन गतिविधियों के कारण। नेक्स्ट नंबर, बांधों के निर्माण के कारण वनों का जलमग्न हो जाना। नेक्स्ट नंबर, रेलवे तथा राजमार्गों के निर्माण व प्रसार के लिए वनों की कटाई। प्राकृतिक कारणों जैसे भूकंप, अग्निकांड, भूस्खलन से वनों का नष्ट होना। और व्यापक स्तरीय विकास परियोजनाएं, ये वनों के ह्रास होने के महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसके कारण हमारे देश की वनस्पतियां, वनों की कमी होती जा रही है। और वनों के ह्रास से उत्पन्न समस्याएं कौन कौन सी हैं, जिसमें आप देखेंगे मृदा का अपरदन वनों के ह्रास का प्रमुख दुष्प्रभाव है। नंबर 2, वनों के ह्रास से वर्षा में कमी होती जा रही है। वनों के ह्रास से पारिस्थितिकी में भी क्षति हो रही है। वनों के ह्रास से पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। जल स्रोतों का सूखना भी वन ह्रास का दुष्परिणाम है। वन ह्रास के औषधीय पादपों का उन्मूलन हो रहा है। वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग, तो वनों पर आधारित प्रमुख उद्योग निम्नलिखित हैं, जिसमें नंबर 1, कागज उद्योग। बांस, यूकलिप्टस आदि के वृक्षों से प्राप्त कच्चे माल का उपयोग कागज निर्माण के लिए किया जाता है। नंबर 2, खेल उपकरण उद्योग। खेल उपकरणों के निर्माण के लिए पॉपुलर, अखरोट, टीक आदि की लकड़ी उपयोगी होती है। नंबर 3, माचिस उद्योग। माचिस की तिल्लियां बनाने हेतु मुख्य रूप से पॉपुलर, यूकलिप्टस जैसी कमजोर लकड़ी की आवश्यकता होती है। नंबर 4, तारपीन तेल उद्योग। तारपीन का तेल हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाले चीड़, पाइन वृक्ष से निकलने वाले गाढ़े द्रव से बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस लेसन में आपको देखना है उपनिवेशी वन क्षेत्र। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान रेल लाइन, कृषि, व्यवसाय, वाणिज्य, वानिकी और खनन क्रियाओं के कारण वनों का तेजी से विनाश किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात भी कृषि भूमि के विस्तार के कारण वनों का भारी विनाश हुआ। वन सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1951 से 1980 के बीच लगभग 26.200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में बदल दिए गए। जनजातीय लोगों ने पूर्वोत्तर एवं मध्य भारत में झूम खेती के लिए वनों को साफ कर दिया। बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण नर्मदा घाटी में 5000 वर्ग किलोमीटर 1952 तथा मध्य प्रदेश में
4 लाख हेक्टेयर वन संपदा का निम्नीकरण हुआ है। अनेक वन अधिकारियों एवं पर्यावरणविदों के अनुसार वनों का निम्नीकरण सुचारण व ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाने से भी हुआ है। इसी तरह उपनिवेशी वन नीति के अंतर्गत वनों का अत्यधिक मात्रा में ह्रास हुआ था। अब आप देखेंगे कि हिमालय चीड़ के प्रकार का सदाबहार वृक्ष एक औषधीय पौधा है, जिसकी छाल, पत्तियां, टहनियों और जड़ों से टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है, जिसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में यह हिमाचल प्रदेश व अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है, किंतु इसके अत्यधिक निष्कासन से विभिन्न क्षेत्रों में इसके हजारों पेड़ सूख गए। वन्य जीवों के आवास का विनाश, जंगली जानवरों का विनाश शिकार, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल आदि कारणों के कारण भारतीय जैव विविधता कम हो रही है। पर्यावरण विनाश का प्रमुख कारण संसाधनों का असमान वितरण है। इसके फलस्वरूप आप इसी लेसन में देखेंगे कि पवित्र पेड़ों के झुरमुट विविध और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है, जिसका आधार प्रकृति के प्रत्येक रूप की रक्षा करना है, और इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को बचा कर रखा है। पवित्र पेड़ों का झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। इनमें मुंडा और संथाल जनजाति महुआ और कदम्ब के पेड़ों की पूजा करके, इसके अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा में शादी के दौरान इमली व आम की पूजा तथा बहुत से व्यक्ति पीपल और वट एवं नीम के वृक्षों की पूजा आराधना करते हैं, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण वृक्ष आज बचे हुए हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय समाज में सामान्यतः झरनों, पहाड़ी चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है तथा मंदिरों के आसपास बहुत से उपासक बंदर, लंगूर आदि को खिलाते पिलाते रहते हैं। तो इस तरह आप पवित्र पेड़ों एवं जंगलों में रहने वाले जीव जंतु आदि की पूजा आराधना भारतीय समाज ने आज से नहीं अनाद्य काल से करती आ रही है। तो हम आप सभी लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम आप सभी लोग पेड़ पौधों को बचाएं, वनस्पतियों को बचाएं, वन में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का शिकार न करें, जानवरों का शिकार न करें, जिससे हमारा पर्यावरण शुद्ध बना रहे, ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहे और अनेक प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती रहे। अगर हम और आप ऐसा नहीं करेंगे, वनों को काटते रहेंगे, एक वृक्ष जीवन में नहीं लगा पाएंगे,
तो हमारा जीवन व्यर्थ है। तो इसलिए हम और आप सभी लोगों को संकल्प लेना चाहिए कि जीवन में कम से कम 10 वृक्ष अवश्य लगाएं। कहीं पर भी सड़कों के किनारे, नहरों के किनारे, तालाबों के किनारे, नदियों के किनारे, अगर हो सके आपके यहाँ ज़मीन है, भूमि है, खेती है, तो उसमें भी पेड़ लगाएं, जिससे हमारे देश का पर्यावरण शुद्ध रहे और हम और आप सभी लोगों को शुद्ध वायु मिलती रहे, ऑक्सीजन मिलती रहे। आज इस लेसन बिल्कुल पूरी तरह से इस लेसन को समाप्त कर दिया गया है। इस लेसन में और आगे कुछ नहीं पढ़ाना है। अब इसके प्रश्न उत्तर आपको कल आपके व्हाट्सएप नंबर पर प्रेषित कर दिए जाएंगे। बहुविकल्पीय, अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। और बच्चों, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पिछले लेसन के पूरी तरह से कार्य पूर्ण कर लेना और इस लेसन का कार्य कल आपके व्हाट्सएप नंबर पर पहुंच जाएगा। आप उसे अवश्य कर लेंगे और आप सभी लोगों को घर में रहना है, कोरोना से बचना है, सुरक्षित रहना है। जय हिंद।